हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कुसमांडापुर नगर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परिसीमन आयोग, मतलब कि परिसीमन के बारे में जितनी भी जानकारी होगी इम्पोर्टेंट परीक्षा में पूछी जाने वाली जानकारी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में क्या क्या होता है, कैसे होता है, कितने सदस्य हो, क्या वगैरह होता है, पूरी जानकारी पढ़ेंगे। चलो तो हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला पॉइंट है परिसीमन का शाब्दिक अर्थ है किसी देश या प्रांत में विधायी निकाय, ठीक है, वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की प्रक्रिया। मतलब कि किसी देश या राज्य या प्रांत की सीमाओं का निर्धारण करने के लिए परिसीमन किया जाता है। अगला पॉइंट हम लोगों का परिसीमन आयोग को सीमा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। परिसीमन आयोग को सीमा आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोगों का इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोकसभा में स्थानों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीत से पुनः समायोजन किया जाएगा जो सांसद विधि द्वारा अवधारित करें। ठीक है, परिसीमन की संरचना कैसे की जाती है इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 1, उच्चतम न्यायालय का अवकाश प्राप्त न्यायाधीश इसकी अध्यक्षता करता है। सेकंड पॉइंट, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या उसके द्वारा नामित अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। अगला पॉइंट, संबंधित राज्यों के निर्वाचन आयुक्त होंगे। अगला पॉइंट, सहयोगी सदस्य 10 जिसमें से 5 सदस्य लोकसभा से तथा 5 सदस्य संबंधित राज्य की विधानसभा से इस आयोग में सम्मिलित होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो परिसीमन होता है इसमें सहयोगी सदस्य 10 होते हैं, जिसमें से 5 सदस्य लोकसभा से लिए जाएंगे और 5 संबंध सदस्य जिस राज्य में परिसीमन किया जाएगा उस राज्य की विधानसभा से 5 सदस्यों को लिया जाएगा। ठीक है, अगला फैक्ट हम लोगों का कि अब तक गठित परिसीमन आयोग निम्नलिखित हैं। मतलब कि अब तक कितनी बार परिसीमन किया गया है और कब कब परिसीमन किया गया उसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1, वर्ष 1952 का परिसीमन आयोग, मतलब कि 1952 में परिसीमन किया गया। अब दूसरा, वर्ष 1962 का परिसीमन आयोग, मतलब 1962 में परिसीमन किया गया। थर्ड, वर्ष 1973 का परिसीमन आयोग, मतलब 1973 में परिसीमन किया। चौथा पॉइंट है वर्ष 2002 का परिसीमन आयोग, मतलब 2002 में परिसीमन किया गया। कब कब किया गया? 1952, 1962, 1973 और 2002 में किया गया। अगला नोट पॉइंट हम लोगों का पढ़ते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान के 84वें संविधान संशोधन के अधिनियम के अनुसार लोकसभा सदस्य संख्या का परिसीमन वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार किया जाएगा, जो वर्ष 2026 तक यही रहेगा। अगला पॉइंट है, मतलब जो परिसीमन किया गया 1971 से जो स्टार्ट किया गया था वो 2026 तक लागू रहेगा और 2026 के बाद नया परिसीमन आयोग होगा। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोगों का जब तक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा, जो वर्ष 2026 तक वही रहे
मतलब यही रहेगा, देखो बताया 2026 तक यही रहेगा। ठीक है, परिसीमन संबंधित जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर आप लोगों को फैक्ट तत्व जानकारी अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।